नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम मिशन क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम जावेद हुसैन है। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो पढ़ाए हैं जिसमें फ्यूचर टेंस के बारे में बताया है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। उसी तरह से आज चौथा और लास्ट वीडियो में टेंस का डालने जा रहा हूँ जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ आपको। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इससे अपडेट और भी वीडियो जो भी अदर टॉपिक्स पे हुए हैं जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अभी और भी ग्रामर के कई पोर्शन पे वीडियो अच्छी बनने वाली हैं, वे आपको प्रोवाइड हो सके। ये वीडियो सिर्फ क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चे कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी इस वीडियो को देखें। इस वीडियो देखने का मतलब यही है कि उनकी जो बेसिक सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो अभी कंपटीशन लेवल पर उनको एक बेसिक चीज़ें नहीं, हाई लेवल पे थोड़ा पढ़ाया जाता है, तो वो पहले बेसिक लेवल पढ़े रहेंगे तो उससे उनको हाई लेवल पे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चे इस समय अभी क्लास 6 से लेकर 12 तक के हैं उनको हमारी लाइव क्लासेस अगर चाहिए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाने की कोशिश करें। जब तक वो 1000 सब्सक्राइबर नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइव वीडियो नहीं बन सकेगी। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को अपने दोस्तों या जितने भी फ्रेंड रिलेटिव हैं सब में शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करिए, जिससे मैं आपसे रूबरू हूँ और आपकी समस्याओं को पूरा कर सकूँ। ठीक है, अब यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करके आपको टॉपिक पे आता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम जान लेते हैं। फ्यूचर के टेंस जितने भी होते हैं उसमें आप ये जानते होंगे कि इसमें हमेशा आने वाले समय की बात की जाती है। ठीक है, जो हमारा समय कल आएगा उसके बारे में बात करते हैं। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इससे आपको मैं दो चीज़ बता सकता हूँ। इसके पहले वीडियो आपने अगर फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस पढ़ी होगी तो ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो लोग आप पहले भी इसकी वीडियो नहीं देखें वे पहले जाके पार्ट 3 और पार्ट 2 वीडियो देखें फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। वही दोनों टेंस को मिला के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने परफेक्ट में पढ़ा है शैल विल के साथ हैव लगता था, वैसे यहाँ पे भी आपका हैव लगेगा। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, ये आपको रूल को मैं बता दिया। पहचान इसकी बताता हूँ। पहचान क्या होती है, इस टेंस में हमारा जो वाक्य है वो आने वाले समय को दर्शाएगा, प्लस इसके साथ हमें समय की बात की जाएगी। समय हमारा 2 टाइप्स होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब एक निश्चित समय, एक अनिश्चित समय। ऐसा समय जो निर्धारित किया गया हो कि वो समय, अगर इस समय आपको दिया गया उसी समय काम होना है तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। और ऐसा समय जो हमें स्थिर ना हो, वो अनिश्चित हो, फिक्स ना हो, वे हमारे ड्यूरेशन ऑफ टाइम होते हैं। तो सिंस के लिए हमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करना है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमें फॉर का यूज करना है। यानी कि जो समय हमारे निर्धारित रहेंगे, निश्चित रहेंगे, उनके लिए हमें सिंस का यूज करना है, जो निर्धारित नहीं रहेंगे उनके लिए हमें फॉर का यूज करना है। पहचान देखिए, जैसे इन वाक्यों को काम का आने वाले समय में जारी रहना पाया जाता था और साथ ही साथ इसका समय दिया होता है। वाक्य अंत में रहेगा, रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, रूल हमारा है सब्जेक्ट शैल, विल, हैव, फिर बीन। ठीक है, यहाँ पे नया क्वेश्चन क्या आ गया, आपका एक बीन आ गया। शैल, हैव, विल, हैव, ये तो आपका प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में लगता था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, बीन यहाँ लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज करेंगे, इट इज। जो लोग पिछली वीडियो देखेंगे हमारी, कौन सी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ पे मैंने बताया है सिंस फॉर का वहाँ भी यूज हुआ है। सिंस का यूज हम कब करते हैं, जैसे आपके संडे मंडे किसी का नाम दे दे, वीक्स का कोई एक नाम दे देगा, तब आप सिंस लगाएंगे उसके साथ। मॉर्निंग, सुबह और शाम की बात की जाएगी तब आप सिंस लगा देंगे। जनवरी फरवरी कोई भी एक मंथ की आपकी बात की जाएगी, उसका नाम दिया रहेगा, तब आप सिंस का यूज करेंगे। कोई भी साल का एक निर्धारित सन दे देगा तब आप क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इसके अलावा फॉर का यूज कहाँ होना है, जब सप्ताह या हफ्ता की बात करेगा तब आप फॉर लगा देंगे। फॉर 2 दिन 3 दिन की बात कर दिया जाएगा तब फॉर लगा देंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज। जब महीनों की बात की जाएगी, 2 महीने 3 महीने से काम चल रहा है तब आप फॉर का यूज करेंगे।
2 बजे 3 बजे घड़ी की सुई में कोई एक समय का निर्धारित हो, 2 बज रहा, 3 बज रहा, 12 बज रहा है, तब आप फॉर का इसके साथ हम इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इसके लिए आपका सीन्स लगेगा। क्लॉक के लिए आपका हमेशा सीन्स लगेगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है, इसके लिए आपका सीन्स लगेगा। और जब घंटे की बात हो, 2 घंटे 3 घंटे शाम चल रहा है, तब आपको क्या यूज करना है, फॉर का यूज करना है। और जो 2 साल 3 साल की बात कर दी जाएगी, तब आप क्या करेंगे, फॉर का यूज करना है। आपको कंफ्यूजन अभी नहीं करता हूँ। जैसे वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वाक्य की पहचान है, वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेंगे, रहागे, ऐसे गे की वाले सब रहा रही के साथ देंगे, और प्लस इसके साथ एक समय आपका दिया हो तभी, या फिर अगर ऐसा ना हो, रहा रही के साथ गे की वाले शब्द दिया हो सिर्फ, उसके साथ समय ना दिया हो, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा जब रहा रही के साथ गे की वाले शब्द दे, और रहा रही के साथ जब गे की वाले शब्द देते और उसके साथ समय देते आपका, तब आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं इसको। सब्जेक्ट पहले यूज करना है, तो वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, यानी कि वे हमारा क्या हो गया, काम इसी द्वारा हो रहा है, तो इसके लिए दे लिखेंगे। अब दे के लिए सेल लगेगा कि विल, हमने बताया है सेल आई और बी के लिए लगता है, विल के लिए हमारा सेल लगेगा, दे के लिए हमारा क्या लगेगा, विल लगेगा, दे विल, फिर है, फिर इसी तरह से बीइंग का यूज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। काम क्या हो रहा है हमारा, खेलने का, प्ले, इसी में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, कब से खेल रहे हैं, 2 घंटे से। तो घंटा आपका निर्धारित होता है नहीं, देखिए फॉर लगता है घंटे, आवर। तो पहले आप फॉर लिखेंगे, फिर फॉर में से फॉर ले लेंगे, फॉर 2 आवर। इस तरह से ये आपका, ठीक है, समाप्त। They will have been playing for 2 hours। इस तरह से आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका इजीली सीधी तरीके में बन जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसी में मैं आपको निगेटिव की बात करने जा रहा हूँ, निगेटिव के लिए कैसे बनेगा। ठीक है, निगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नई बात नहीं है। निगेटिव के लिए हम जानते हैं कि हमारा वाक्य में क्या होता है, नहीं के लिए नॉट का यूज होता है। ठीक है, निगेटिव, इसमें नहीं की बात की जाती है, इतना आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें नहीं की बात की जाती है, और नहीं के लिए आपका नॉट का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि रूल आप देख लीजिए, सब्जेक्ट शैल विल, फिर इसी के बाद आपका नॉट लगेगा, नॉट हैव बीन तब लगा देंगे आप। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉट लिखेंगे, फिर हैव, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, शुरू कर देते हैं। इसी में वे 2 घंटे तक, 2 घंटे की जगह चलिए और कुछ कर लेना, क्या करते हैं, चलिए 2 बजे, वे 2 बजे से नहीं खेलते रहेंगे, वे 2 बजे से नहीं खेलते रहेंगे। ठीक है, खेल रहे होंगे कर लेते हैं, वे 2 बजे से नहीं खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे बात हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले हमें इसमें सब्जेक्ट को यूज करना है, तो वे के लिए हम क्या लगा देंगे, दे का यूज करेंगे, फिर दे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वी का। ठीक है, दे के लिए हम क्या लगाएंगे, दे, फिर इसी के साथ हम दे के लिए जानते हैं क्या यूज होगा, विल का यूज करेंगे, फिर इसी के साथ हम वाक्य में नहीं की बात की जा रही है तो
नॉट का यूज कर दिए, दे विल नॉट, फिर हैव का यूज करना है, हैव, फिर बी, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। काम क्या हो रहा है, खेलने का, प्ले, ठीक है, फिर आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। कब से, 2 बजे से नहीं खेलना है, तो 2 बजे यानी कि हमारा समय निर्धारित है। क्लॉक के लिए हमारे देखा था सिंस का यूज होता है, तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। इस तरह से ये हमारा निगेटिव प्रोपोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। इसके आगे बढ़ते हैं हम सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। जैसे इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव में हमें पता है सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव पढ़ना है। सिंगल इंटरोगेटिव के बारे में बात करते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव कैसे होते हैं, ये यस या नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ऐसे वाक्य जिसका आप जवाब हाँ या ना में दे सके। कैसे हम पहचानेंगे, ऐसे वाक्य में प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं आपके, वो सबसे पहले आते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, देखिए आप क्वेश्चन मार्क आपके हिंदी में क्या हो रहा है, पहले आ रहा है, क्या आपका पहले आ रहा है ना, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, तो इसका हम जवाब क्या देंगे, हाँ या ना में ही दे सकते हैं। ऐसे कोई हमसे पूछेगा तो ऐसे वाक्य हमारे यस या नो टाइप यानी सिंगल इंटरोगेटिव होते हैं। और ऐसे वाक्य में हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज करना है। ऐसे पहले आप सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम के लिए क्या लिखेंगे, वी के लिए क्या लगेगा, शैल, क्योंकि मैंने बताया है आई और वी के लिए हमेशा क्या लगता है, शैल, तो शैल वी, इसके बाद हैव लगा देंगे, हैव बीन, शैल बी, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है, इंतजार करने का, तो इंतजार करने की इंग्लिश क्या होती है, वेट, आईएनजी लगा देंगे, वेटिंग, शैल बी, हैव बीन वेटिंग। किसका इंतजार कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर हिम, उसके के लिए आप क्या लगा देंगे, हिम, शैल बी, हैव बीन वेटिंग फॉर हिम। कब से कर रहे हैं, सिंस ऑफ फॉर का यूज होना है, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया हिम, इसके बाद अब सिंस फॉर का यूज करना है। तो हम सिंस फॉर पर किसका यूज करेंगे, पहले सुबह की बात की जा रही है, समय आपका क्या दे रहा है, सुबह, तो सुबह के लिए मैंने बताया था अभी सिंस का यूज होता है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिखिए, या इससे रिलेटेड कोई और भी ऐसा एग्जाम्पल हो जिसको ना आ रहा हो, अच्छे से इसको लिखिए, और आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। आगे बढ़ता हूँ, डबल इंटरोगेटिव के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। जैसे आप बताते हैं आगे आपको डबल इंटरोगेटिव के बारे में ये होता है कि जैसे वो आपका यस या नो टाइप का होता है, तो ये यस या नो टाइप के नहीं होते, जस्ट उसके अपोजिट होते हैं, और इसमें आपको रीज़न व्यक्त करना पड़ता है। कैसे, जैसे एग्जांपल दिया है, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे, तो ऐसे वाक्य का आपको जवाब देना पड़ेगा, क्या आप हाँ या ना में देंगे, नहीं, इसे आपको रीज़न व्यक्त करना पड़ेगा। अगर कोई अपना समय क्यों नष्ट कर रहा है तो उसको आपको बताना पड़ेगा क्या काम है, कैसा है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में हम देखते हैं, ऐसे वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड हमारे दिए रहेंगे बीच में, इसकी हमें इंग्लिश लिखनी पड़ती है, क्योंकि आपको पहले इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। हालांकि इसके पहले सिंगल इंटरोगेटिव में ऐसा नहीं होता था, यही चीज़ हमारा पहले देता था, तो हमें सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी पड़ती थी। बस यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ये शर्त है, पहले आपको इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, फिर जैसे पीछे वाला भी पढ़ाया है सिंगल इंटरोगेटिव, सेम हूबहू वही आपको बनाना है। आइए जैसे बनाते हैं, टेंस आप पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, ये बताया है। जैसे फिर एक बार बता दे रहा हूँ, वाक्य अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहेंगे, रहेगी, ऐसे होता है। और वाक्य आपको ये भाव दर्शाए कि जो आने वाला समय है उसमें आपको काम चल रहा है और उसके साथ साथ उसमें समय दी गई है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में हम कैसे बनाएंगे, जैसे रूल है, पहले इंटरोगेटिव वर्ड लिखिए। इंटरोगेटिव वर्ड हमारा क्या है, क्योंकि इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, क्या होती है, वाई,
फिर इसके बाद सेल विल का यूज़ करेंगे। पहले सब्जेक्ट को पहचानिए, सब्जेक्ट आपका क्या है, दे। दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे विल लगेगा, क्योंकि सेल आई और बी के लगता है। वाई विल दे। इसके बाद हैव का यूज़ करेंगे, हैव, फिर बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। काम क्या हो रहा है, नष्ट करने की इंग्लिश, वेस्ट। ई को हटा देते हैं। रूल मैंने बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को ना पता हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे और वर्ब की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे ई हट के यहाँ पे वेस्टिंग हो जाएगा। वेस्ट इंग्लिश होती है लेकिन ई हट जाता है। तो वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग। क्या नष्ट कर रहा है, अपना समय नष्ट कर रहा है। तो अपना के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, मैंने बताया था अभी कि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे पॉसेसिव केस लगाते हैं। यहाँ इसके अकॉर्डिंग अपने के लिए इंग्लिश लिखेंगे। दे के लिए अपने के लिए हम क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। पॉसेसिव केस दे का देयर होता है, देयर टाइम। ठीक है, वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम। कब से, 5 बजे से। तो 5 बजे के लिए क्या होगा, सिंस की फॉर होगा, नहीं सिंस होगा। 5 बजे की बात कर रहे हैं, 5 बजे आपका निर्धारित है। अगर 5 घंटे की बात की गई होती तब आपका फॉर लगता। तो यहाँ 5 बजे की बात की जा रही है तो पहले क्या लिखेंगे आप, टाइम 5 o'clock। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छा समझ में आया। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एग्जाम्पल में दिक्कत हो तो उससे हम इससे चर्चा कर सकते हैं। और वीडियो आपको अगर लाइव देखना हो तो बात ध्यान में रखे रहिए। जल्द से जल्द इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। ठीक है, रिलेशन में जो भी हो सभी से सब्सक्राइब करवाइए। और फिर मैं आपसे रूबरू होऊंगा और आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी वो मेरे रूबरू होंगी, जिससे आप अच्छे से और पढ़ सकेंगे जैसे मैं क्लास में पढ़ाता था आप लोगों को। ठीक है, और आज आपका टेंस ख़त्म होता है। जितने भी लोग को इसके पिछले टेंस पढ़ने हो, चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट, सभी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके मेरी वीडियोस दे सकते हैं। वीडियो पे कोई दिक्कत हो तो उसको मुझसे शेयर कीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर रिव्यू ऐड कीजिए। इसी तरह से मैं अगला अदर टॉपिक्स आपका जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आज आपका टेंस ख़त्म होता है, इसलिए थैंक यू।